Good morning, dear students। गायत्री स्कूल सांचो के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको 11th क्लास की एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचो में अलग से एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है, तो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन। बालिकाएं जिन्होंने 10वीं क्लास में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं तो उन्हें ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है, तो वह भी अपना एडमिशन करवा। टॉपिक चल रहा था उर्वरकों के प्रयोग की विधियां। आपको बताया था उर्वरक दो प्रकार के, एक सॉलिड और दूसरे लिक्विड, ठोस एवं द्रव उर्वरक। जिसमें अपन ने ठोस उर्वरकों का प्रयोग कैसे करते पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे यदि उर्वरक द्रव रूप में है तो उसका प्रयोग हमें कैसे करना है, इनकी ये विधियां। सबसे पहले उस द्रव उर्वरक का प्रारंभिक घोल बनाएंगे। पोषक तत्वों के घोल का पौधों की पर्णीय छिड़काव करेंगे या सिंचाई जल के साथ दे सकते हैं। मृदा में उर्वरक का घोल सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। बीजों को पोषक तत्वों के घोल में आप डुबो सकते हैं और बीजों के ऊपर इस सांद्र घोल की परत चढ़ा सकते हैं, या फिर पौधों में तत्वों के घोल का प्रत्यक्ष रूप से इंजेक्शन है वो दे सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट, प्रारंभिक घोल। विभिन्न उर्वरकों के घोल जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की 1:2:1 में इसका प्रारंभिक घोल तैयार करते हैं। इन घोलों का प्रयोग रोपण के समय, सब्जियों में आदि की फसल में करते हैं। दूसरा, पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव। पोषक तत्वों का घोल का पर्णीय छिड़काव। पौधों की पत्तियों पर हल्के घोल का छिड़काव पर्ण अनुप्रयोग या पर्णीय छिड़काव कहलाता है। उर्वरकों का ये घोल छिड़काव करने वाले यंत्र छिड़काव तंत्र की सहायता से करते हैं। क्या लाभ है? कम मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है। कम मात्रा का संपूर्ण भाग में समान वितरण किया जा सकता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधों द्वारा उपयोग अच्छे से होता है। सूक्ष्म तत्व जो मृदा में जाकर स्थिर हो जाते हैं, तो इस विधि से ही उनकी हानि को कम किया जा सकता है। ऊंचे नीचे रेतीले खेतों में भी इस प्रकार की विधि से उर्वरकों का समान वितरण हो जाता है। जहाँ पर सिंचाई के साधन कम होते हैं, मृदा नमी के अभाव के कारण ठोस उर्वरक का जहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इस विधि के माध्यम से अपन दे सकते हैं। उर्वरकों के घोल के साथ ही साथ आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दवाइयों का भी पौधों पर साथ में छिड़काव कर सकते हैं। लवणीय मृदा जहाँ पर
नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, उनसे बचाया जा सकता है। फल वाले वृक्षों में सूक्ष्म तत्वों को इस विधि से दे करके ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण उत्पन्न होने पर इस विधि द्वारा उर्वरक उपयोग करके कमी को दूर किया जा सकता है। थर्ड, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग। इस विधि में सिंचाई की नालियों में पानी में घुलनशील उर्वरक को डाल देते हैं। इस प्रकार उर्वरक घुलकर पानी के साथ खेतों में पहुंच जाता है। इस विधि से उर्वरक को खेत में डालने से समय एवं मेहनत दोनों की बचत होती है। जिन खेतों का धरातल समतल नहीं होता है वहाँ पर इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्रव रूप में उर्वरकों का प्रयोग करने पर कभी कभी जड़ों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उर्वरकों की कम मात्रा भी इस विधि में समान वितरण हो जाता है। छिड़काव तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली द्वारा भी इस विधि का अच्छा उपयोग हो सकता है। उर्वरक घोल का समान वितरण करने के लिए फुहारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में वेंचुरी का भी उपयोग किया जाता है। फोर्थ, मृदा में उर्वरक के घोल का प्रत्यक्ष प्रयोग। घोल के रूप में उर्वरक प्रयोग करने का ढंग विदेशों में काफ़ी प्रचलित है। अमोनिया के घोल व फास्फोरस को मृदा सतह में 10 सेंटीमीटर गहराई पर छोड़ते हैं। इससे अमोनिया की हानि बहुत कम होती है और साथ ही साथ पौधों को भी इस विधि से कोई हानि नहीं होती। फिफ्थ, बीजों को पोषक तत्वों के घोल में डुबोना। इस विधि में सूक्ष्म तत्व जैसे लोहा आदि के यौगिक के घोल को बीजों को किसी निश्चित समय तक डुबो कर रखते हैं और बाद में खेत में बो देते हैं। इस विधि में घोल की सांद्रता इतनी रखी जाती है कि बीजों के ऊपर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। साथ ही निश्चित सांद्रता में बीजों को निश्चित समय तक डुबोना लाभदायक रहता है।